आने वाले को कोई रोक पाया है क्या? अच्छे खासे बैठे हंस रहे थे, मुस्कुराए थे, अचानक उठ गए, बस पता ही नहीं चला। बातों बातों में उठ गए, एकदम पता ही नहीं चला। मैं जिन्हें बुलाना चाह रहा हूँ, व्यंग के बड़े विद्यार्थी हैं, पूरे देश में पढ़े जाते हैं, पेपर्स में छपते हैं, मैगजीन्स में छपते हैं, IIT IIM के बड़े फेवरेट पोइट हैं। और आप व्यंग समझते हैं, आपसे बेहतर कौन व्यंग समझेगा? व्यंग एक पंक्ति में होता है। शरद जोशी देश के बड़े व्यंगकार स्वर्गीय, उन्होंने कहा एक पंक्ति में कि भारत सरकार प्रगति के लिए ठोस ही कदम उठाती है, पर वे कदम इतने ठोस होते हैं, इतने ठोस होते हैं कि उठ ही नहीं पाते। ये शरद जी का व्यंग है। बहुत साधारण तरीके से व्यंग समझना हो तो ये समझिए कि एक मुर्गी ने सतरंगी अंडे दिए तो मुर्गे ने मोर की हत्या कर दी। मतलब व्यंग आज कहा जा, कोई दिक्कत नहीं, कल समझ में आ रहा है, कोई जल्दी नहीं। व्यंग की ताकत यह है कि व्यंग आज कहा जाए और कल समझ में आए। मैंने एक डॉक्टर से पूछा कि साहब आदमी मर जाए तो आप कैसे पता करते हैं? बोले पुरुष की धड़कन बंद हो जाए और स्त्री की जबान, तो हम समझ लेते हैं कि फाइल सलट गई है। तो एक ऐसे व्यंगकार से मिलवा रहा हूँ, आप बहुत लाइव हैं, आपके अंदर अद्भुत ऊर्जा है और आप अक्सर ढूंढते रहते हैं कि इसका कहाँ निवेश किया जाए। मैं जानता हूँ आपको, लेकिन मेरा कहना यह है कि मैं पक्का हुआ। अच्छा, मेरा कहना यह है, आंदोलन समाप्त, मेरा कहना यह है कि ये सब हुआ अपन अपने वक्त पे कर लेंगे। अब मैं जो कभी आपको सुनवा रहा हूँ वो कंसंट्रेशन मांगता है। आपने अगर उसे ढंग से सुना, आप सुनते ही हैं, उनको पूरा देश सुनता है, तो आप बहुत दिन तक हंसेंगे, सोच सोच कर हंसेंगे कितनी अद्भुत बात की। मैं खुद जिनका बहुत बड़ा फैन हूँ, पर्सनली मैं जिनका प्रशंसक हूँ, पूरी एक युवा पीढ़ी है जो मुझे बहुत पसंद करती है, लेकिन मैं जिस कवि को पसंद करता हूं आज वो इस मंच पर है। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े सटायरिस्ट इस वक्त के संपत सरन एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेगा। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। परम सम्मानीय गुरुजन जो यहाँ बैठे हैं, विद्यार्थियों, दोस्तों, दो एक निवेदन मैं आपसे कर दूं। हम कवियों को ऐसा लगना चाहिए कि विश्व की जो बेहतरीन मेधा है उसके बीच में हम अपने शब्द आप सब लोगों के सामने रख रहे हैं। बात अच्छी लगे आप तालियों से प्रतिक्रिया करें, सीटी और ये कम से कम न बजाएं, वरना बजाओगे तो हम रोक तो नहीं पाएंगे, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। भाई रमेश मुस्कान ने बहुत बढ़िया गीत गाए, अपने गा करके हास्य सुनाया। मेरे बाद कुमार विश्वास आएंगे, वो भी बहुत मीठा गाते हैं। मैं गाता नहीं हूँ और आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि मुझे गाना नहीं आता है, उसके बावजूद गा नहीं रहा हूँ। दोस्तों, मैं सिर्फ मनोरंजन का लेखक नहीं हूँ। आपके सामने जीवन में जो चुनौतियां आएंगी, जिनसे आप जूझेंगे, संघर्ष करेंगे, मैं कुछ इशारे आपको उस तरफ रखता हूँ। यही सबसे बड़ी चुनौती है और ये इशारे से ही आई है। दरअसल क्या है, बड़े शिक्षण संस्थानों के जो प्राध्यापक हैं वो बड़े होशियार होते हैं, बच्चों को यहाँ भेज दिया, माँ बाप घर रह गए। ये गिरावट का दौर है। राम जानकी के स्वयंवर से चले थे, राखी सावंत के स्वयंवर तक आ गए। वो राखी सावंत का स्वयंवर आपने भी देखा होगा। बात अच्छी लगे तो एहसास कराना, व्यंग पकड़ने की कोशिश करें। राखी सावंत का स्वयंवर आपने जरूर देखा होगा। जो स्वयंवर की तरह दिखती है उसने स्वयंवर किया। 16 लड़के एक राखी सावंत क्या देश दुनिया को बेवकूफ बनाए। पहले स्वयंवर का लीग, जैसे क्रिकेट का IPL खेल रहे हो, पहले स्वयंवर का लीग, फिर स्वयंवर का क्वार्टर फाइनल, फिर स्वयंवर का सेमीफाइनल, फिर स्वयंवर का फाइनल। बात अच्छी लगे तो अब मुझे महसूस कराएं, फिर स्वयंवर का फाइनल। वो तो अच्छा हुआ उस NRI लड़के का सिर्फ सगाई में पीठ छूट गया। बाई दिवे ब्याह हो जाता तो भाई को रनर मांगना पड़ जाता।
उसके बाद एक राहुल महाजन, एक दुल्हनिया, वो भी ले गए। हालांकि पहले वाली टिकी नहीं। मैं तो इन टीवी वालों से निवेदन करता हूं यार, राखी सावंत का राहुल महाजन का आपस में करा देते, दो की जगह एक ही का डूबता। लेकिन इन चैनल वालों को बेचने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। आधे समय तो चैनलों पर नेता आते रहते, आधे समय सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत। और आप लोग भी बड़े मन से देखते हो कि यार चलो नेताओं से तो ठीक ही है। एक चैनल दावा कर रहा है हमने स्वर्ग की सीढ़ियां लगा दी, दूसरा कह रहा हमने लंका ढूंढ ली, यहाँ अयोध्या ही गले में फंसी पड़ी है। बहुत अच्छे बाबा। ये टीवी चैनल वाले तो गरीबी के दृश्य भी तब तक नहीं दिखाते जब तक कोई स्पॉन्सर नहीं मिल जाए। क्या बात है दोस्तों, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पिछले 8-7 साल में आपके सामने चुनौतियां हैं, जिम्मेदारियां। तब कहना चाहता हूं, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पिछले 5-7 साल में जो सबसे बड़ा अपराध किया वो ये, देश में जूते बनाने वाले भूखे मर रहे हैं और जूते खाने वाले सेलिब्रिटी हो गए। बहुत बहुत